हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स का लेक्चर नरेश्वर सिंह जम्वाल। मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस भी आए थे और बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉल भी कर रहे थे कि सर आप 11वीं का सिलेबस कब स्टार्ट कर रहे हो। हालांकि अभी 10th का जो रिजल्ट है वो वेटिंग में है। आपको पता है कि लॉकडाउन के कारण जो है वो भी रिजल्ट भी आपका थोड़ा डिले हो जाएगा और क्लासेस ऑब्वियस है वो भी डिले होंगी। ठीक है, बट स्टिल आप घर पे हो, ठीक है, सेफ हो। तो चलिए साथ साथ में प्लीज स्टार्ट करिए। तो चलिए आज मैंने जो है वो फर्स्ट वीडियो 11th क्लास फिजिक्स के सिलेबस की जो है वो मैं डालने जा रहा हूँ। ठीक है, और आपको पता है वैसे भी मैं थोड़ा सा जो अभी 11th में बच्चे आएंगे जो 10th अपेयरिंग है उनको एक चीज बता दो बेटा कि जो फिजिक्स है, फिजिक्स जो है वो डेली पढ़ने वाला सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि आप फिजिक्स को मतलब पढ़ते जाइए और घर जाके आप उसको पढ़ नहीं रहे हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और आप उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो और फिर आप कहोगे कि मैं 10 दिन के बाद इकट्ठा रिवाइज कर लूंगा, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। आप वो चीज आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि एक टॉपिक जो है वो दूसरे के साथ रिलेट होगा, दूसरा जो है तीसरे के साथ रिलेट होगा। तो अगर आप उसको डेली रूटीन में पढ़ोगे तो ही फिजिक्स जो है समझ आएगी। और आप अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो फिजिक्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगी। ठीक है, और हम आज जो वो फिजिक्स का सिलेबस मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। बेटा फिजिक्स को जो है वो हम सिलेबस के बाद जब उसको स्टार्ट करेंगे, जो यूनिट्स हैं आपके उनको स्टार्ट करेंगे, तो फिजिक्स को बड़े सिंपल वे से जो है वो हम डिस्कस करेंगे। और ये एक बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, लेकिन ये है कि आपको इसको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है चीज? तो चलिए बेटा आज जो है वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 11th क्लास का फिजिक्स का सिलेबस। ओके, तो मैं सिलेबस में अगर आप देखोगे तो हमारे पास 10 यूनिट है। ठीक है, मैं बेटा सीबीएसई कैंडिडेट्स जो हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हालांकि मैं जेके बोर्ड का सिलेबस भी डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले मैं सीबीएसई का जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद जो है वो मैं फिर जेके बोर्ड के सिलेबस में भी आऊंगा। तो चलिए, जैसे कि आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं 10 यूनिट्स हैं हमारे पास फिजिक्स के। ठीक है, आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। ओके, सेकंड यूनिट जो है वो आपके पास काइनेमेटिक्स है। थर्ड यूनिट जो है वो है लॉज ऑफ मोशन। फोर्थ यूनिट है वर्क पावर एंड एनर्जी। फिफ्थ यूनिट इज मोशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। Then you have sixth chapter, sorry unit, that is your gravitation. Seventh unit, properties of bulk matter. Okay. Eighth, thermodynamics. Ninth, behavior of perfect gas and kinetic theory. And the last one is your waves and oscillation. तो ये 10 चैप्टर जो है वो आपके सिलेबस में है। बेटा इन सभी चैप्टर की जो है वो अलग अलग वेटेज आपको दी गई है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आपको आएगा। तो मैं थोड़ा सा आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे हमारे पास जो पहले 3 यूनिट्स हैं, ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड एनवायरनमेंट, काइनेमेटिक्स और लॉज ऑफ मोशन। बेटा ये जो तीनों यूनिट कंबाइंडली जो है ये आपको 23 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, तीनों, ठीक है, ये 23 मार्क्स के आपको आते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 यूनिट्स हैं, जैसे आपका वर्क पावर एंड एनर्जी, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ये जो 3 यूनिट हैं आपके पास, ठीक है, ये आपको 17 मार्क्स के आएंगे। राइट, आफ्टर दैट नेक्स्ट 3 यूनिट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी। तो ये जो 3 यूनिट्स हैं ये आपको आएंगे 20 मार्क्स के। क्लियर है चीज? और लास्ट में जो आपका यूनिट है 10, दैट इज वेव एंड ऑसिलेशन, ये जो है ये आपको इंडिविजुअली आएगा 10 मार्क्स का। ठीक है, तो अगर आप इनको टोटल करोगे, ठीक है, 23 एंड 17, 40, ओके, 40 एंड 20, 60, 60 एंड 10, 70। तो जो आपकी थ्योरी है, थ्योरी मतलब जो आपका फाइनल पेपर होता है वो आपका होगा 70 मार्क्स का। ठीक है, और उसके बाद आपके प्रैक्टिकल्स होंगे वो होंगे 30 मार्क्स के। तो टोटल जो मार्क्स हैं आपको
आपको मिलेंगे ओवरऑल वो 100 पैसे मिलेंगे। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो ये जो है ये आपके जो यूनिट्स हैं उनकी वेटेज जो है वो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। अब मैं थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे आपके साथ पेपर पैटर्न जो है वो डिस्कस कर लेता हूं। पेपर पैटर्न, बेटा जो पेपर पैटर्न सेट होता है सीबीएसई के अकॉर्डिंगली, उसमें आपको जो 1 मार्क क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं 20। 1 मार्क क्वेश्चन कितने आते हैं? 20। तो ये आपका हो गया टोटल 20 मार्क्स। ओके, उसके बाद आपको जो है 2 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, वो आपको आएंगे 7। तो ये आपका आ गया 14। ओके, आफ्टर दैट 3 मार्क्स जो है ये भी 7 आते हैं आपको, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 21 मार्क्स। और उसके बाद जो है वो लास्ट आपको आते हैं 5 मार्क क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको आएंगे 3। तो ये होगा आपके पास 15। तो अगर इन सभी का सम करें तो ये आपके पास कितना बन जाएगा? 70। ओके, तो 70 मार्क्स का पेपर जो है वो इस पैटर्न से, जो फाइनल पेपर होगा, ठीक है, वो इस पैटर्न से दिया जाता है आपका। ठीक है, ये चीज आपने दिमाग में रखनी है। अब वेटेज भी बता दी, पेपर पैटर्न भी बता दिया। तो इसमें एक चीज बेटा ध्यान रखना कि आपको जो है पेपर में, जो आपका फाइनल पेपर होगा, उसमें आपको एटलीस्ट 33% जो है वो इंटरनल चॉइस मिलती है। इंटरनल चॉइस। ओके, अब ये इंटरनल चॉइस क्या है? ठीक है बेटा, इंटरनल चॉइस का क्या मतलब होता है कि जैसे सपोज आपको 2 मार्क क्वेश्चन आए हैं, या 3 मार्क क्वेश्चन है, या 5 मार्क क्वेश्चन है, ठीक है, तो इनमें ये होगा कि जैसे कोई भी एक 2 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है तो उसके 2 पार्ट होंगे, तो 2 में से आपने कोई एक करना है, ठीक है। इसी तरीके से जो है वो 3 मार्क्स में भी हो सकते हैं और 5 मार्क्स में। तो मतलब कम से कम आपको 33% की इंटरनल चॉइस जो है वो पेपर में होगी। मतलब पेपर को इस तरीके से सेट किया गया होगा इसमें एटलीस्ट जो है वो आपको 33% जो है वो इंटरनल चॉइस मिलेगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस, पेपर पैटर्न, ठीक है, एंड वेटेज ऑफ योर सिलेबस। ओके, तो ये जो बात करी मैंने करी थी सीबीएसई कैंडिडेट्स की। अब मैं जेके बोर्ड के कैंडिडेट्स में उनके सिलेबस, उनका सिलेबस जो वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूं। बेटा जो जेके बोर्ड के कैंडिडेट्स हैं, जैसे आप देख रहे हो सीबीएसई में जो वो 10 यूनिट है, लेकिन जो जेके बोर्ड के कैंडिडेट्स हैं उनको जो है वो 11th में 11 यूनिट्स आएंगे, ठीक है। हालांकि ये 10 तो वही है, लेकिन उनका एक जो है वो इनिशियल यूनिट आता है, उसको आप यूनिट 0 ही लिखते हो, ठीक है, और उसका नाम है मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स, ये जो सीबीएसई का, ये मैं थोड़ा रफ कर देता हूं, ठीक है। जैसे ये तो चलो आप सीबीएसई वालों को ये चीज पता चल गई होगी, ठीक है, ये सारी चीजें। तो अब हमारे पास जो जेके बोर्ड वालों का सिलेबस है उसमें हमारे पास कितने यूनिट्स हो गए? एक ये एडिशनल हो गया, तो आपके पास 11 यूनिट्स टोटल जो वो कितने बन गए? 11 यूनिट्स बन गए। तो जिस तरीके से सीबीएसई वालों को जो 3-3 चैप्टर की इकट्ठी वेटेज दी गई है, जेके बोर्ड में बेटा हर एक चैप्टर की यूनिट की अलग अलग वेटेज दी गई है, ठीक है। तो वो वेटेज मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। जैसे जो आपका 0 यूनिट है मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है, इसकी वेटेज है 4 मार्क्स की, मतलब ये आपको 4 नंबर का आएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका यूनिट है इसकी वेटेज है 5 मार्क्स, ठीक है। इसमें जेके बोर्ड वालों को चैप्टर वाइज वेटेज है। काइनेमेटिक्स जो नेक्स्ट है, ठीक है, काइनेमेटिक्स जो है वो 7 मार्क्स का आपको आएगा। लॉज ऑफ मोशन जो है वो भी आपको क्या आएगा? 7 मार्क्स का आएगा। उसके बाद क्या है? वर्क पावर एंड एनर्जी। तो वर्क पावर एंड
एनर्जी जो है ये आपको 6 मार्क्स का आएगा। उसके बाद मोशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, ये भी आपको 6 मार्क्स का आएगा। ग्रेविटेशन आपको जो है ये भी 6 मार्क्स का आएगा। बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये बेटा आपको 7 मार्क्स का आएगा, ठीक है। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स जो है ये आपको ये आपको आएगा 6 मार्क्स का, ओके। बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस, ये भी 6 मार्क्स का। और जो ये लास्ट चैप्टर है आपका वेव एंड ऑसिलेशन, ये आपको कितना आएगा, 10 मार्क्स का आएगा। क्लियर है ये चीज? तो ये भी आपकी जो टोटल थ्योरी है, ठीक है, ये आपकी सेम है। जैसे कि सीबीएसई वालों की 70 मार्क्स की थ्योरी है, आपकी भी क्या होगी, 70 मार्क्स की थ्योरी होगी, ठीक है। तो 70 मार्क्स मतलब जो आपका फाइनल जो पेपर होना है, बोर्ड का पेपर जो होना है, ठीक है, वो क्या होगा आपका 70 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब इसमें जो है आपका दो चीजें हैं, एक तो होगा इंटरनल प्रैक्टिकल। इंटरनल प्रैक्टिकल 10 मार्क्स का होगा। तो बेटा इंटरनल प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल जो है वो आपका स्कूल में ही होगा, ठीक है, और स्कूल ही जो है वो आपको ये मार्क्स अलॉट करेगा आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली, जो आप वहां पे प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे। और जो उसके बाद एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है, ये आपके होंगे 20 मार्क्स के, जो कि आपके स्कूल से बाहर होंगे। वो किसी अदर स्कूल में आपका सेंटर बनेगा, वहां पे आपके जो ये प्रैक्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो ये 20 मार्क्स के होंगे। तो आपका टोटल जो है वो कितना बन गया, 100। तो जो आपका ग्रैंड टोटल है वो क्या है, 100 है। और जो आपके फाइनल मार्कशीट पे जो मार्क्स आएंगे वो आउट ऑफ 100 आएंगे, ओके। अब ये तो आगे आपके जो यूनिट्स हैं वो डिस्कस कर लिया हमने, और उनकी वेटेज जो है वो भी डिस्कस कर ली, ओके। अब हमने जो तो पेपर पैटर्न जो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। तो पेपर पैटर्न जो है उसको जरा ध्यान से देखना। जैसे पेपर पैटर्न, ठीक है, देखिए आपको सबसे पहले 1 मार्क क्वेश्चन आएंगे और ये 5 आएंगे। आपको कितने आएंगे, 5। तो ये हो गया आपका 5। इसी तरीके से 2 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे आपको, वो आपके पास होंगे 5, ये आपका टोटल हो गया 10, ओके। उसके बाद जो 3 मार्क्स क्वेश्चन है ये आपको आएंगे 12, ये हो गया 36। बेटा 3 मार्क्स क्वेश्चन की वेटेज बहुत ज्यादा है जेके बोर्ड वालों को, ठीक है। तो वो आपको कितने क्वेश्चन आएंगे, 12 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के, आपकी वेटेज होगी 36 इनकी। और उसके बाद 4 मार्क क्वेश्चन जो है वो एक आता है, एक क्वेश्चन जो 4 मार्क्स का आता है, और वो जो क्वेश्चन है वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है। अब बहुत सारे बच्चों को अभी पता ही नहीं होगा कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही हम आगे सिलेबस स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यूनिट्स जो वो स्टार्ट पढ़ना शुरू करेंगे, तो फिर मैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इजी होते हैं, कोई चीज जैसे कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है ये, ठीक है। तो एक जो है वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपको आता है, कितने, 4 मार्क्स का। तो ये आपके पास 4 मार्क्स का आ गया। और जो फिर उसके बाद है 5 मार्क्स, और 5 मार्क्स के जो है वो 3 क्वेश्चन जो है वो आपको आते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये टोटल जो है वो कितना 70 हो गया। 15 4 19 एंड सॉरी 5 4 9 9 और 6 15 15 20 0 2 3 6 एंड 1 7, ओके। तो ये आपका जो है वो पेपर पैटर्न है, ठीक है। जेके बोर्ड वालों का पेपर पैटर्न जो है वो ये है, ठीक है। और वेटेज जो है हर चैप्टर की वो मैंने आपको साथ साथ में ही बता दी है। क्लियर है ये चीज? तो बेटा जो अब आपके 11th क्लास का जो सिलेबस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट कर दूंगा। तो जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास, ये जो सॉरी यूनिट है हमारे पास 0 यूनिट मैथमेटिकल टूल्स, बेटा ये आपके सीबीएसई वाले कैंडिडेट्स जो हैं उनके सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन इसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो जेके बोर्ड के कैंडिडेट है चाहे सीबीएसई के कैंडिडेट है। क्यों? क्योंकि मैथमेटिकल टूल्स एक ऐसा यूनिट है हमारे पास जिसमें जो है वो मैथ्स, बेसिक मैथ्स पढ़ाया जाता है, ठीक है, जिसकी हमें फिजिक्स में आगे जरूरत होती है, ठीक है। जो एक्चुअल में ये जो चैप्टर इंक्लूड
किया गया है ये बायो वाले कैंडिडेट्स के लिए किया गया, जो बायो के कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है। तो उनको जो है वो बेसिक मैथ्स आना चाहिए अगर उनको फिजिक्स पढ़नी है। तो मैथमेटिकल टूल्स जो है वही चीज उसमें हमें बताता है, तो इसीलिए हम मैथमेटिकल टूल्स से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और वो सीबीएसई वाले भी इसको अच्छे से पढ़ेंगे और जेके बोर्ड वालों ने तो पढ़ना ही पढ़ना है इसको। क्लियर है ये चीज? ओके, तो बेटा लोग आपके पास ये वीडियो आई है, इसको जो सब्सक्राइब कर देना और साथ में ही जो वो बेल आइकन को जरूर दबाना। क्यों? क्योंकि आपको बेल आइकन अगर आपने दबाया होगा तो आपको जो वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन जो है वो रेगुलरली आपको आती रहेगी। ओके, थैंक यू।